कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बड़ी बड़ी सावधानियों के साथ बड़ी बड़ी सफलताएं दे सकता है। आप महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, आपको सतर्क रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह हैं। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है। आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है। आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 11वें भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो 11वां भाव कुंडली का अच्छा भाव होता है, लेकिन नीच के मंगल है। तो आप वीर होंगे, साहसी होंगे, एक बार जो सोच लेंगे वो करने के पक्के इरादे रखेंगे, या कहें कि एक बार जो कदम आगे निकल गए वो कदम वापस नहीं आएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए। अब ये कदम अगर बेहतरी के लिए आगे बढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, और ये कदम अगर बुराई के लिए आगे बढ़े हैं तो खतरनाक साबित हो जाएंगे। तो आप अपने सपनों को पूरा करके दम लेंगे, आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करके ही दम लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ये इच्छा अच्छी है कि ये इच्छा बुरी है। आपको कभी कभी अपने साथ काम करने वालों पर बहुत गुस्सा आएगा, या कहें आप उनसे बहुत सख्ती से बात करेंगे या करेंगी, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों पर खूब सख्ती करेंगे। घर पर भी ऐसा हो सकता है कि जो आपसे छोटे हैं या जो आपके ऊपर डिपेंड हैं, आप उन पर खूब सख्ती करें, नियम कानून में बांध दें। किसी ने कोई छोटी सी गलती करी तो डांट दें, गुस्सा कर दें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आपके साथ नौकरी या व्यापार में जुड़े हुए हैं, वो प्लस आपके साथ जो घर में लोग रहते हैं, जो भी उनसे आपका रिश्ता है, वो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। और यहाँ पर तू मैं भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है, और तनाव रिश्तों को भी खराब कर सकता है, और बॉस और उसके साथ जो कर्मचारियों का रिश्ता होता है उसमें भी दरार पैदा हो सकती है। यह गोचर आपकी संतान के लिए कष्टकारी होगा, या कहें आप की जो संतान है
उसको कष्ट होगा, या तो संतान से आपको कष्ट हो जाएगा। अब किसी की संतान अगर कोई ऐसा काम करते जिससे माता पिता को कष्ट हो जाए, या फिर संतान को कोई कष्ट हो जाए तो भी माता पिता परेशान। अब खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना खरबूजे नहीं है। तो उसी प्रकार से संतान को कोई कष्ट हो या संतान के द्वारा आपको कोई कष्ट हो, झेलना माता पिता को ही पड़ेगा। तो ये संतान से आपको कष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा आ सकती है, परीक्षा कंपटीशन में तकलीफ हो सकती है। धन की कमी नहीं होगी, लेकिन धन होते हुए भी आपके पास धन नहीं होगा। मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, मान लीजिए 2 लाख रुपए तनख्वाह है, तो महीने के 25-26 तारीख तक आप अपनी तनख्वाह को लुटा बैठेंगे, खर्च कर बैठेंगे, और फिर आखिरी के दिनों के लिए कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करते हुए नजर आएंगे। यानी पैसा आपके पास पर्याप्त है, लेकिन आपके खर्चे उससे ज्यादा होंगे इस समय में। तो आप कहेंगे कि अरे दोस्त, मेरे को 2,000 10,000 देना, मैं 1 तारीख को या 30 तारीख को वापस कर दूंगा जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी। यानी कि आप दूसरों से ज्यादा कमाते हुए भी धन को बचा नहीं पाएंगे। धन होते हुए भी बेफजूल की खर्ची बढ़ेगी, खर्चे चिंता का कारण बनेंगे, काम में पूरा मन नहीं लगेगा। काम में संतुलन बनाकर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। खर्चों में संतुलन बनाना है, नहीं तो ये गोचर आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। आप जिस नौकरी में अभी टिके हुए हैं वहीं पर टिके रहिए, नई नौकरी की तलाश के लिए अभी वक्त नहीं है। आपको चाहे मन मार के काम करना पड़े करिए, लेकिन नौकरी छोड़ने की गलती मत करिएगा। आप शत्रुओं पर विजयी होंगे। आप अगर व्यापारी हैं, किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस अपने सहकर्मियों को डांटिएगा नहीं, उनका विश्वास तोड़िएगा नहीं। आपको लालच में आकर किसी भी तरीके का गलत कदम नहीं उठाना है, या कम जानकारी में आकर धन का बड़ा निवेश नहीं करना है, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। आपके मित्रों से आपको हानि होगी। आमदनी के रास्तों में रुकावटें आएंगी, लेकिन ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। इस पर बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। धैर्य मत छोड़िएगा। डॉक्टरी फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, खासकर जो सर्जन हैं या इससे रिलेटेड जो भी काम है, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। पुलिस, सेना, जासूस, सिक्योरिटी वाले लोगों का भी अच्छा समय है। क्रोध आप पर भारी पड़ सकता है। आप मित्रों पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यहां पर तनाव होगा। प्रेम संबंधों में भी तनाव होगा। नए प्रेम संबंध में कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो आपका जो सामने वाले से जो आपको रिस्पॉन्स मिलना है उसमें भी विलंब हो सकता है। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। चोट चपेट लग सकती है। आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको सफलता दिलाने के लिए संघर्ष किया है, जैसे गुरुजन, माता पिता, भाई, पड़ोसी, माँ, बहन, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो उनको अपमानित मत करिएगा। यानी जिन्होंने आपको कुछ बनाने के लिए कुछ वक्त दिया है, आप पर मेहनत करी है, उनके एहसानों को मानिएगा, उनके एहसानों को खराब मत करिएगा। अगर आप इन लोगों से लड़े झगड़े तो ये वक्त, ये गोचर आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। यानी कि गुरुजन, माता पिता या जिन्होंने भी आपकी जिंदगी बनाने में कोई भी मदद की है, उनको सम्मान दीजिएगा। बेवजह की यात्रा ना करें, बेवजह कर्जे ना लें। आमदनी होते हुए भी आप कर्जदार हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी नौबत आ सकती है। माता पिता का धन भी खा सकते हैं, माता पिता का जमा धन उड़ा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर थोड़ी सावधानियों के साथ बिताने का संकेत दे रहा है। आपको संभल कर रहने की मैं सलाह दूंगा। उपाय के तौर पर अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा न करें। मेहमान अगर घर पे आते हैं तो उनको खाना पीना खिलाइए, मीठा जरूर खिलाइए। भगवान हनुमान को सिंदूर लगाइए
और सोने वाला कमरा जो है जिसमें आप सोते हैं रात को, उसमें थोड़ा शहद की क्वांटिटी को बढ़ा दे तो बढ़िया रहेगा। और सुबह उठकर भी आप शहद का सेवन कर सकते हैं। बाकी योग प्राणायाम करिएगा जिससे आपका माइंड दुरुस्त रहे। और जिद्दी मत बनिएगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा और किसी पे बेवजह हंटर मत चलाइएगा। कोई आपका गुलाम नहीं है, सबको सम्मान दीजिएगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो ये स्थिति आपके लिए और घातक हो सकती है। नीच का मंगल आपको बुरे प्रभाव दे सकता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जांचना होगा, सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपकी कुंडली में क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हम सही करेंगे सरल उपायों से, सरल माध्यम से। और फिर उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता और खुशियों की बातें होंगी। आप संपर्क कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बड़ी बड़ी सावधानियों के साथ बड़ी बड़ी सफलताएं दे सकता है। आप महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, आपको सतर्क रहना होगा। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं ये तो आप ही जानते हैं। क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है? वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है। क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सजा मिली। आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने सही वक्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे आपने उनको सही नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्जी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीजन है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो वक्त वक्त पर आती हैं, और वक्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।